क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग समय से पहले ही सोच लेते हैं और वे भविष्य को पढ़ लेते हैं, जबकि दुनिया के ज़्यादातर लोग आज में ही फंसे रहते हैं। वे उसी प्रकार से सोचते हैं और वही रास्ता अपनाते हैं जो कि बाकी सारे लोग अपना रहे हैं, और इस प्रकार से ये लोग उसी भेड़ चाल में फंस करके उसी का हिस्सा बन जाते हैं और भेड़ों की झुंड में कहीं गुम हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आने वाले कल को साफ साफ देख पाते हैं और जो भविष्य में होने वाले बदलाव को पूरी तरीके से भांप पाते हैं, और ऐसे ही लोगों को कहा जाता है फ्यूचरिस्टिक थिंकर्स। और वही लोग आगे चल करके सफल नेता, इनोवेटर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस प्रकार से भविष्य को देखने और उसे भांपने की विलक्षण क्षमता केवल कुछ ही लोगों तक सीमित होती है, या फिर इस प्रकार की क्षमता किसी भी व्यक्ति के अंदर विकसित हो सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ, अर्थात यह एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। और यदि आप भी चाहे तो आप भी भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं और उसे भांप सकते हैं, और उसी के अनुसार अपने डिसीजंस को लेते हुए एक सक्सेसफुल इनोवेटर बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस कला को जानें, यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ पर आने वाली सभी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स की समरीज आपको हमेशा मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन को हिट जरूर करें और वीडियोस को भी लाइक जरूर करें। तो आइए समझते हैं फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग एबिलिटी कैसे डेवलप करें और भविष्य को किस प्रकार से साफ साफ देख पाए। फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग एबिलिटी को लेकर के कई सारी अलग अलग बुक्स की स्टडी की, पर इन सभी में मुझे एक ही ऐसा ग्रंथ मिला जिसे ज्यादातर लोगों ने सबसे ज्यादा उपयोगी माना है, और वो है श्रीमद् भागवत गीता। गीता में कई ऐसे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो हमें फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग को मास्टर करने में मदद करती है। फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसे हर कोई काम, फोकस्ड और कैपेबल इंसान खुद ब खुद पैदा कर सकता है। गीता में कई ऐसे सिद्धांत हैं जो किसी व्यक्ति को विजनरी बना सकता है। तो आइए समझते हैं गीता में दिए गए 5 ऐसे प्रिंसिपल्स जिसे हर कोई अपना सकता है और फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग को डेवलप करते हुए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। पहला प्रिंसिपल, स्थिर प्रज्ञ बनो। क्लियर माइंड इज इक्वल टू क्लियर फ्यूचर। गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 56 कहता है, दुखेश्वनु द्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहः। यानी जो भी व्यक्ति दुख से विचलित नहीं होता और सुख में अशाक्त नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि वाला होता है। स्थिर बुद्धि यानी कि क्लियर माइंड, जो क्लटर्ड नहीं है। और जब माइंड क्लियर और काम होता है तभी फ्यूचरिस्टिक आइडियाज आ पाते हैं, क्योंकि हम शांत मन से ही सामने हो रही सभी घटनाओं को सही से एब्जॉर्ब कर पाते हैं और फ्यूचर को एनालाइज कर पाते हैं, और तभी साफ साफ फ्यूचर हमें दिखाई देने लगता है, और तभी जाकर के हम भविष्य को साफ साफ देख पाते हैं। और इस प्रकार से जो भी हमें भविष्य दिखाई देता है उसी को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब किसी कारणवश मार्केट काफी ऊपर उठने लगता है या फिर काफी नीचे गिरने लगता है, तो मार्केट को अचानक नीचे गिरते देख लोगों में घबराहट आ जाती है। परंतु ऐसे में जरूरत होती है कि आप घबराने के स्थान पर अपने आप को स्थिर रखो। आप इसे ऑब्जर्व करो, पैटर्न को समझो कि आखिर इसके क्या कारण थे, और एक स्टेबल माइंडसेट के साथ भविष्य को देखने का प्रयास करो, और आप समझ पाओगे कि क्या कारण थे और आगे क्या निष्कर्ष होने वाला है, और उसी के आधार पर अपने निर्णय लो। भावनाओं में अथवा भय से प्रेरित होकर के लिया गया निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकता है। दूसरा प्रिंसिपल, कर्म करो फल की चिंता नहीं, यानी लॉन्ग टर्म विजन रखा जाए। गीता के अध्याय 2 और श्लोक 47, जिसे आपने कई बार सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो हमें बताता है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। पर यदि आप हर स्टेप पर ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करने लगेंगे तो आप दूर तक नहीं देख पा रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक थिंकर्स हमेशा ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोचते हैं। यदि आप आज को देख करके निर्णय लेते हैं और भेड़ चाल चलते हैं तो आप भी वही कर रहे हैं जो कि बाकी सारे लोग कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपको भी शॉर्ट टर्म गेन देखने को मिले, परंतु भविष्य के लिए लिए गए आपके निर्णय कभी भी सही नहीं साबित होंगे और आप एक लंबे रेस का घोड़ा नहीं बन सकते। अतः हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें और हर कदम पर फल यानी कि रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करें। थर्ड प्रिंसिपल, परिवर्तन ही जीवन का नियम। अडॉप्ट फास्ट एंड ग्रो फास्ट। गीता का अध्याय 2 श्लोक 14, मात्रा प्रशास्तु कौन्तेय
शीतोष्ण सुख दुखदाह, यानी हमें आसपास हो रहे परिवर्तन को देखना होगा और समझना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। तभी जाकर के हम भविष्य को देख सकते हैं। हमेशा टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर्स बदलते रहते हैं, इसीलिए हमें इसे लेकर के फ्लेक्सिबल रहना होगा और हर बदलाव के पीछे के कारण और क्या ये वर्तमान में हो रहे बदलाव भविष्य के साथ मेल खा रहे हैं या नहीं, और भविष्य में यह बदलाव कितना प्रासंगिक रहेगा। इसी थिंकिंग के आधार पर हम किसी भी बदलाव और आने वाले भविष्य को देख पाएंगे। लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी बदलाव आते हैं जो भविष्य के मौलिक विषय से ही अलग होते हैं। ऐसे में आप समझ ले कि यह बदलाव मात्र कुछ क्षणिक है और उस पर कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। फोर्थ प्रिंसिपल, स्वधर्मे निधनां श्रेयः, यानी बी ओरिजिनल डोंट कॉपी। गीता का चैप्टर 3 श्लोक 35 कहता है, स्वधर्मे निधनां श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने कर्म पर चलना ही उत्तम होता है। यह आपको निडर बनाता है और दूसरों का अनुकरण करना आपको हमेशा भयावह बनाता है, क्योंकि जब आप दूसरों की नकल करते हैं तो आप वह क्रिया कर रहे होते हैं जिसका आपको पूरा ज्ञान नहीं होता और आप वो कार्य सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि बाकी सभी दूसरे लोग भी वही कर रहे होते हैं। लेकिन फ्यूचरिस्टिक थिंकर्स कभी भी दूसरों की नकल नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस सफल व्यक्ति को देख करके उसी को नकल करने का वो प्रयास कर रहे हैं, दरअसल उस व्यक्ति ने जिस मार्ग को अपनाया है उसे उस मार्ग का आदि और अंत दोनों ही पता है, परंतु आपको उन सब का ज्ञान नहीं है। अर्थात आप मात्र दूसरे के बल पर उसी का नकल करेंगे तो आपका भविष्य अंधकार में ही रहेगा। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स रहे हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो या फिर सर रतन टाटा, सभी ने अपने स्वधर्म यानी कि अपनी ही यूनिक पाथ को ही आगे बढ़ने में चूज किया। फिफ्थ प्रिंसिपल, विवेक बुद्धि। गीता का अध्याय 10 के 10वां श्लोक कहता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगां तां येन मामुपयान्ति ते, यानी आपको एकाग्र होकर के सोचना है, तभी आपके पास फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लेने की क्षमता विकसित हो पाएगी। आपके पास फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के लिए आपके पास पैटर्न्स रिकग्निशन एबिलिटी भी होनी चाहिए और हर एक पैटर्न को गहराई से ऑब्जर्व करना चाहिए और हर एक बदलाव के संकेत को पहचानना चाहिए। आप ये देखने का प्रयास करें कि कौन सी समस्या आज छोटी है और किस प्रकार से भविष्य में ये एक बड़ी समस्या बन जाएगी और इस समस्या का क्या समाधान होगा। ऐसे में आज के समय हो रहे बदलाव से इमोशनल ना होते हुए भविष्य के लिए आप हमेशा तैयार रहें। फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि यह एक परसेप्शन है। यदि आपको भविष्य को ही समझना है तो आपको भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपने अंदर के अर्जुन को ही जगाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा जरूर कर पाएंगे। तो ये थे गीता में बताए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स फ्यूचर आप अपने अंदर फ्यूचरिस्टिक एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। और यदि अभी भी आपको फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं आई है तो ऐसे में आप खुद भी गीता के इन सभी प्रिंसिपल्स को खुद से विस्तार में पढ़ करके समझ सकते हैं। और यदि आपके लिए यह भी पॉसिबल ना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अभी भी आपको कौन सा विषय को समझना है, और हो सकता है कि हमारा आने वाला वीडियो उसी पर आधारित हो। तो होपफुली आपको आज के इस वीडियो में गीता में बताई गई ये सभी प्रिंसिपल्स आपको पसंद आए होंगे और ये सभी प्रिंसिपल्स आपको फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लेने में मदद कर पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सभी प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और बुक समरी के किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें।